गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विजय कुमार राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से 12वीं क्लास के भौतिक विज्ञान में स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आज हम समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में जानकारी करेंगे। तो चलिए करते हैं हम समविभव पृष्ठ। देखो बच्चों, जैसे सम माने समान, विभव माने विभव हम जानते ही हैं, पृष्ठ यानी सरफेस यानी ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो कहां पर होगा ऐसा पृष्ठ? विद्युत क्षेत्र में। तो डेफिनेशन में लिखे देता हूं, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, ऐसा किसी विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ये इसके मतलब नाम से ही एक बहुत सीधी सी सरल सी परिभाषा इसकी हो गई, जिसे हमें याद करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाई, विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। अब देखो बच्चों, एक आवेश लिया मैंने, बिंदु आवेश Q, ठीक, बिंदु आवेश Q है। तो इससे इसके चारों तरफ क्या होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी विद्युत बल रेखाएं पास होंगी। इधर भी चारों तरफ फील्ड लाइन पास होंगी, ये आप जानते हैं, प्लस ये बिंदु आवेश के कारण। अब क्या करें? देखो, यहां से ये बिंदु है, यहां से R दूरी लो, R दूरी पर एक बिंदु लिया हमने, मान लीजिए A। यहां पर भी ले लो इतनी दूरी पर, R दूरी पर ले लिया मान लीजिए B। इधर भी ले लो R दूरी पर मान लीजिए C। इसी तरह इधर भी और इनको मिला दे, ठीक, इनको मिला दिया गया तो ये एक पृष्ठ बन गया। ये कहलाएगा समविभव पृष्ठ, ठीक। यहां से बिंदु आवेश है और यहां से R दूरी पर, ये सारी दूरी क्या है? R है। R दूरी पर सभी R दूरी पर मिला करके क्या कर दें? एक पृष्ठ खींच दें, तो ये कहलाएगा समविभव पृष्ठ। अब देखना, आप ये बिंदु आवेश है और यहां पर एक बिंदु मान लीजिए A। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, ये हमने गणना की है, यानी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, यानी A पर विभव कितना मिलेगा? V बराबर 1/4 पाई ε0 Q अपॉन R। अब देखो, इस पर विभव मिला मुझे B, इस पर यहां भी वही दूरी है, ये बिंदु है B, यहां भी वही दूरी है, तो यहां पर भी, यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर कितना विभव मिलेगा? B बराबर 1/4 पाई ε0 Q अपॉन R। यानी जब तक हम R चेंज नहीं करेंगे तब तक हमें इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान प्राप्त होगा। तो यही है हमारा समविभव पृष्ठ, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान प्राप्त होगा। इस बिंदु आवेश से समान दूरी पर अगर एक पृष्ठ खींच दें तो वो उसके सभी बिंदुओं पर समान विभव प्राप्त होता है। यही हमारा क्या है? समविभव पृष्ठ है।
तो मैं समझता हूं अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे समान दूरी ले और विभव कैलकुलेट करें तो इसके सभी बिंदुओं पर कहीं भी खींचे, सभी बिंदुओं पर विभव समान आएगा और एक पृष्ठ खींच दे उसको तो वो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। अगर हम मान लो यहां दूरी ले लें, यहां ले लें, मान लीजिए ये यहां से यहां तक ले ली, चलो हमने कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर के यहां एक पृष्ठ खींच दें तो इसके भी यहां पर भी बी अपॉन 4 बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो यहां पर भी सभी बिंदुओं पर समान विभव प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारा समविभव पृष्ठ है। अब ध्यान है आपको क्या देना है, नंबर 1। अब देखो विभव समान है इसके प्रत्येक बिंदु पर, विभव क्या है हमारा समान। और देखो अगर एक बिंदु मान लो बिंदु आवेश है ए और दूसरा मान लो दूसरा है बी, अगर इस आवेश को मान लो यहां तक यहां से लाए, ए पर विभव कितना है मान लीजिए 2 वोल्ट थोड़ी देर के लिए, ये बी पर भी कितना होगा समान है तो बी पर भी 2 वोल्ट। तो इस बिंदु आवेश को अगर हम मान लो यहां से यहां तक लाते हैं तो उसका विभवांतर कितना होगा, यानी दो बिंदुओं के बीच के विभव में अंतर, विभवांतर क्या होगा, यानी बिंदु आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी विभवांतर कितना प्राप्त होगा, 0 वोल्ट। क्योंकि जितना विभव यहां पर है उतना ही विभव यहां पर है तो विभवांतर कितना हो गया, 0। ठीक, अब ध्यान ये देना है कि समविभव पृष्ठ होता है उस पर विभव क्या होता है, समान, लेकिन विभवांतर कितना होता है, 0। तो ये पॉइंट भी मैं लिखता हूं, यानी समविभव पृष्ठ पर विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। तो आपको दो चीज क्लियर हुई, समविभव पृष्ठ होगा, विभव होगा समान और विभवांतर होगा 0। अगली बात नंबर 2, दूसरी बात क्या है, विभव समान विभवांतर शून्य। और विभवांतर शून्य कब होगा, जब इसको यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, 0 जूल होगा। एक आवेश को विद्युत क्षेत्र में दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर विभवांतर 0 है, अगर विभवांतर 0 वोल्ट है, इसका मतलब हो गया किया गया कार्य शून्य है। और किया गया कार्य शून्य है, इसका मतलब ये हो गया कि यहां से जो बल रेखाएं गुजरेंगी वो विभव के प्रत्येक बिंदु पर कैसी होंगी, 90 डिग्री पर गुजरेंगी। इनके बीच में कोण कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि किया गया कार्य 0 है। किया गया कार्य 0 क्यों है, विभवांतर शून्य है। तो अगली बात क्या जानेंगे आप, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से बल रेखाएं कैसी, लंबवत गुजरती है। ठीक, नेक्स्ट कितनी चीज समझ गए, 3 चीज समझ गए आप, विभव समान, विभवांतर 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पृष्ठ के कैसी पास होंगी, लंबवत पास होंगी। दूसरा, जितने भी समविभव पृष्ठ इस पर खींच दिए जाएं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। अगर इस तरह का पृष्ठ है तो कैसे होंगे, सकेंद्रीय होंगे। अगर मान लो इस तरह से ऐसे फील्ड लाइन है, ठीक, इस तरह से, और समविभव पृष्ठ मान लो इस तरह से खींच दिया, ठीक, तो जितने भी समविभव पृष्ठ होंगे वे एक दूसरे को आपस में क्रॉस नहीं करते, आपस में काटते नहीं है। तो इसको भी मैं लिख दे रहा हूं, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को
एक दूसरे को काटते नहीं है, क्रॉस नहीं करते, काटते नहीं है। ठीक, तो ये जानकारी दी मैंने आपको समविभव पृष्ठ की। विभव क्यों समान होगा ये भी आप समझ गए, समान दूरी पर है, वहां पे अगर हम बिंदु आवेश अगर हम किसी बिंदु पर विभव निकालें तो विभव क्या होगा, समान होगा। विभव समान है तो यहां से यहां तक ले जाने में विभवांतर समान होगा। विभवांतर समान है तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। कार्य शून्य है तो बल रेखाएं कैसी गुजरेंगी, इसके लंबवत गुजरेंगी। और जो हमारे समविभव पृष्ठ में जितने भी पृष्ठ होंगे, किसी भी पृष्ठ पे अगर खींचे जाएं तो वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। तो ये जानकारी हुई हमें समविभव पृष्ठ के बारे में। धन्यवाद।